are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 5th chapter of class 4th, which is about Scratch 3.0 प्रोग्रामिंग. सो आज हम एक एनिमेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्क्रैच है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड मेनी मोर स्टोरीज. ओके, सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रैच 3. स्क्रैच 3 क्या है? एक फ्री फन बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये कंप्यूटर लैंग्वेज काफ़ी ईजी है सो दैट एनीवन कैन लर्न इट एंड यूज इट विद फन. ओके, चलो, all the commands or blocks are on the screen. You move blocks into a set order and then configure them to create इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन. जितने भी कमांड्स होते हैं इस पे, जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, उनको क्या किया जाता है? स्क्रीन पर मूव करके एक ऑर्डरली मैनर में सेट किया जाता है. फिर उन्हें कॉन्फ़िगर करने के बाद हम क्या इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं. So, like all computer programs, Scratch is also process and store data, and Scratch lets you work with number of different types of data. Each of these different types of data is string, boolean, integer and real. So, जैसे बाकी सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इसी तरीके से स्क्रैच पे एक प्रोसेस है जो डेटा को स्टोर करता है. स्क्रैच के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ वर्क कर सकते हो. हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है यहाँ पे होता है, जैसे कि स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर एंड रियल. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक पीस होता है टेक्स्ट डेटा का. बूलियन रिप्रेजेंट करता है वो डेटा जो कि क्या आपका असाइंड होता है किसी वैल्यू के साथ, आइदर ट्रू और फॉल्स. इंटीजर क्या है? समटाइम्स इसको हम होल नंबर भी कहते हैं. इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. एंड रियल नंबर क्या है? एक नंबर है जिसके अंदर डेसिमल विल बी देयर. नेक्स्ट इज ब्लॉक्स कैटेगरीज. ब्लॉक्स क्या है? कलर कोडेड बाय कैटेगरी. ये कैटेगरी वाइज कलर कोडेड होते हैं. इन ब्लॉक्स को ड्रैग किया जाता है कोडिंग एरिया में फॉर कोडिंग स्प्रिट और स्टेज. किसी भी स्प्रिट या स्टेज को कोड करने के लिए कितनी टोटल 9 ब्लॉक कैटेगरीज आपके पास होती हैं. मोशन ब्लॉक डिफाइन करता है स्प्रिट्स के मूवमेंट को. ठीक है, चलो. लुक्स ब्लॉक क्या कर सकता है? स्प्रिट के कॉस्ट्यूम्स एंड अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है. साउंड ब्लॉक क्या करता है? जो ऑडियो फाइन होती है, म्यूजिकल नोट्स होती है, उनका प्लेबैक या वॉल्यूम को कंट्रोल करता है. इवेंट ब्लॉक्स का यूज किया जाता है इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एंड स्क्रिप्ट्स की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करने के लिए. कंट्रोल ब्लॉक का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड इवेंट. प्री डिफाइंड इवेंट के बेसिस पे जो स्क्रिप्ट है उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग दिस ब्लॉक. सेंसिंग ब्लॉक क्या करता है? मल्टीपल स्प्रिट्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है. ऑपरेटर ब्लॉक वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है विद इन द प्रोजेक्ट. वेरिएबल्स का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, लाइक नेम एंड ऑल इन द प्रोजेक्ट्स. एंड माई ब्लॉक से यूज किया जाता है अपने खुद के ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए. ओके, चलो. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लॉक शेप्स. ब्लॉक शेप्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में. सो कितने 6 डिफरेंट ब्लॉक शेप्स होते हैं? हैट, स्टैक, बूलियन, रिपोर्टर, सी एंड कैप. सो हैट ब्लॉक से यूज किया जाता है हर एक स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए. इन ब्लॉक्स के पास एक राउंडेड टॉप होता है एंड एक बम्प होता है बॉटम में, एंड यू कैन प्लेस अदर ब्लॉक्स ओनली बिलो देम. ये है आपका हैट ब्लॉक्स. बाकी जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी इसी के नीचे अरेंज किए जाते हैं. स्टार्ट ब्लॉक का यूज किया जाता है मेन कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए. ये आपका स्टार्ट ब्लॉक है. ओके, इन ब्लॉक्स में क्या होता है? इसके टॉप पे एक नॉच होती है एंड बॉटम में आप देख सकते हो ये नॉच है एंड बॉटम में एक क्या है? आपका बम्प है. इनको क्या यू कैन प्लेस अदर ब्लॉक्स अबव एज वेल एज बिलो द स्टैक ब्लॉक. बाकी सारे ब्लॉक्स को आप इस स्टैक ब्लॉक के ऊपर या नीचे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बूलियन ब्लॉक्स. इसका यूज किया जाता है इन कंडीशन दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स. वो कंडीशंस जो या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, उस कंडीशन में आप बूलियन ब्लॉक का यूज करते हैं. स्क्रैच में बूलियन ब्लॉक्स आपके हेक्सागोनल शेप के होते हैं, समवॉट लाइक दिस. Okay, next is reporter block. It is used to hold values in the form of numbers and strings. Values को number या strings के form में hold करने के लिए we have to use reporter block, and इनकी edges कैसी होती है? Rounded होती है इस तरीके से. ठीक है, चलो. फिर आता है C blocks. इनको rap blocks भी कहते हैं. इनकी शेप C अल्फाबेट की तरह होती है इस तरीके से. ओके, ये क्या है? आपका सी ब्लॉक है. सी ब्लॉक में क्या नॉच होती है टॉप पे एंड बॉटम में बम्प होता है. आप बाकी सभी ब्लॉक्स को क्या सी ब्लॉक के अंदर प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैप ब्लॉक्स. इसका यूज किया जाता है किसी भी स्क्रिप्ट को एंड करने के लिए. ओके,
क्या इनके टॉप पे नॉच होती है, बॉटम इनका फ्लैट होता है, एंड यू कैन नॉट प्लेस एनी ब्लॉक बिलो देम। इस ब्लॉक के नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये एंड करने के लिए है स्क्रिप्ट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एडिंग अ न्यू स्प्रिट। अब हम अपने स्क्रैच जीआर प्रोजेक्ट में क्या किसी न्यू स्प्रिट को ऐड करना चाहते हैं। सो स्क्रैच में जो कैट होती है, ओके, ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट स्प्रिट होता है, लेकिन हम अपना खुद का न्यू स्प्रिट भी क्रिएट कर सकते हैं, या अपनी लाइब्रेरी में से अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी न्यू स्प्रिट को इंपोर्ट किया जा सकता है। स्क्रैच हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्प्रिट को अपने एप्लीकेशंस में ऐड करने के लिए, और इन ऑप्शंस को एक्सेस किया जाता है चूज अ स्प्रिट बटन से, ठीक है। सो इसी ऑप्शन से अब हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू स्प्रिट को ऐड करेंगे। सी हाउ चूजिंग स्प्रिट फ्रॉम द लाइब्रेरी। सबसे पहले लाइब्रेरी में से हम स्प्रिट को चूज करना सीखेंगे। सो स्क्रैच क्या है, एक्सेस प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ग्राफिक फाइल्स, ओके। डिफरेंट कलेक्शन यानी ग्राफिक फाइल्स के डिफरेंट कलेक्शन से आप क्या कर सकते हो, अपने उसमें स्क्रैच एप्लीकेशंस में स्प्रिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन चूज अ स्प्रिट बटन। सबसे पहले चूज अ स्प्रिट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर चूज अ स्प्रिट ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक चूज अ स्प्रिट विंडो अपीयर होगी, फिर हमें सेलेक्ट अ कैटेगरी फॉर द स्प्रिट, ठीक है। स्प्रिट के लिए कैटेगरी चूज करनी है, बाय डिफॉल्ट ऑल आपकी सिलेक्टेड होती है। आपको फिर उस स्प्रिट पे क्लिक करना है जिसे भी आपको ऐड करना है। इस तरीके से आपको लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका न्यू स्प्रिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आपकी स्टेज पे भी वो डिस्प्ले होगा। आप स्प्रिट इन्फो पेन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं एंड स्प्रिट को एक न्यू नेम एंड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। देन ड्रैग द स्प्रिट टू द प्लेस वेयर यू वांट इट ऑन द स्टेज। फिर उस स्प्रिट को आप ड्रैग करके लेकर आइए जहां पर भी आपको अपनी स्टेज पर उसको चाहिए। ओके, नाउ पेंटिंग और क्रिएटिंग न्यू स्प्रेड। न्यू स्प्रेड को पेंट पे क्रिएट कैसे किया जा सकता है। सो पेंट बटन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यू स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन चूज अ स्प्रेड बटन। चूज अ स्प्रेड बटन पर क्लिक करना है, फिर वी हैव टू क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन। सो जो कॉस्ट्यूम टैब है वो अपीयर होगा जिसका यूज किया जाएगा न्यू स्प्रेड को क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टूल, जो कि टूल बार में होगा एंड कलर पैलेट के भी थ्रू। फिर आप ड्राइंग टूल्स पे क्लिक करना है जो कि टूल बार पे प्रेजेंट होगा। फिर ड्रॉ द स्प्रिट ऑन द कैनवास। फिर आप अपने कैनवास पे स्प्रिट को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ किया जाएगा, वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स इन अप्लाई अ रेंज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। आप डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हो, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। तो फिर न्यू स्प्रिट आपका स्टेज पे ऐड हो जाएगा जिसका नेम क्या होगा, स्प्रिट 2। फिर न्यू स्प्रिट आपका स्प्रिट लिस्ट एरिया में भी अपीयर होगा एंड फिर आप क्या स्प्रिट टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अपने स्प्रिट को एक न्यू नेम देने के लिए, ठीक है। देन द स्टेप नंबर 5 इज क्लिक ऑन कोड टैब टू रिटर्न टू द स्क्रिप्ट व्यू। फिर हमें कोड टैब पे क्लिक करना है स्क्रिप्ट व्यू पे वापस जाने के लिए। फिर वी हैव टू ड्रैग द स्प्रिट टू द प्लेस वेयर वी वांट इट ऑन द स्टेज। फिर स्प्रिट को हम ड्रैग करके कहाँ पर लेकर आएंगे, उसको जहाँ भी हमें उस स्टेज पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ स्प्रिट। हम अपने स्टेज पे से किसी स्प्रिट को डिलीट भी कर सकते हैं इफ वी नो लॉन्गर नीड इट इन आवर प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्प्रिट आइकन यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लिस्ट एरिया। अब इस स्प्रिट आइकन पर क्लिक करना है जिसको हमें स्प्रिट लिस्ट एरिया में से डिलीट करना है। सो डिलीट बटन लुक समवॉट लाइक दिस। ओके, सो ये आपको अपीयर होगा अपने आइकन के अपर राइट कॉर्नर पर, ठीक है। चलो, now the second step is what, we have to click on this delete button, ठीक है। सो स्प्रिट आपका स्टेज पे से रिमूव हो जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन डिलीट बटन। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ स्प्रिट। हम अपने स्प्रिट के कॉस्ट्यूम को चेंज करना चाहते हैं। सो हम अपने स्प्रिट के लुक को, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं उसको एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करके। इट कैन हैव वन और मोर कॉस्ट्यूम अलाउ यू टू चेंज दिस अपीयरेंस एज द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट। क्या इसके पास एक या दो कॉस्ट्यूम्स होती हैं जिसके थ्रू हम इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगी। स्प्रिट के पास एक एटलीस्ट वन कॉस्ट्यूम होती है। एग्जाम्पल जो कैट है जो कि डिफॉल्ट स्प्रिट है, इसके पास दो कॉस्ट्यूम्स होती हैं। ईच कॉस्ट्यूम इज असाइंड द यूनिक नेम। हर एक कॉस्ट्यूम का यूनिक नेम होता है, एक नंबर होता है। इस एग्जाम्पल पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, ग्रास हॉपर सेलेक्ट किया है एज अ स्प्रिट। ओके, इसके पास कितनी कॉस्ट्यूम्स है, 6 कॉस्ट्यूम्स है। सबसे पहले हमें कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करना है, फिर ग्रास हॉपर बी कॉस्ट्यूम पे वी हैव टू क्लिक। सो न्यू स्प्रिट कॉस्ट्यूम क्या होगी, स्टेज पे ऐड हो जाएगी एज वेल एज स्प्रिट लिस्ट एरिया पे भी। ओके, कुछ इस तरीके से। नाउ
Split stage. Okay, so stage provide the canvas upon which sprits are displayed and track with one another. Stage क्या करता है, कैनवास प्रोवाइड करता है जिसपे स्प्रिट डिस्प्ले होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं. स्टेज आपका 480 यूनिट्स वाइड होता है एंड 360 यूनिट्स हाई होता है. ओके, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस रन करता है आपके कोऑर्डिनेट्स कहाँ 242 माइनस 240 तक, एंड वाई एक्सिस कहाँ से 182 माइनस 180 कोऑर्डिनेट तक रन करता है, कुछ इस तरीके से. ओके, मिडल ऑफ द स्टेज हैज अ कोऑर्डिनेट लोकेशन. स्टेज का जो मिडल है उसकी कोऑर्डिनेट लोकेशन कितनी होती है, 0 0. एंड स्क्रैच क्या रखता है, आपको इन्फॉर्म रखेगा उस पॉइंटर लोकेशन के बारे में जिससे से आप उसको स्टेज पर मूव करेंगे, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को क्या करके चेंज करके, पोजीशन को उनकी चेंज करके इन द माउस एक्स एंड माउस वाई फील्ड, जो कि आपके बॉटम स्टेज के बॉटम राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं. चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ स्टेज, किसी स्टेज के बैकड्रॉप को कैसे चेंज किया जाता है. सो बाय डिफॉल्ट हमारे स्टेज का बैकड्रॉप किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, एंड वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज टू मेक इट लुक मोर इंटरेस्टिंग एंड lively. Okay, so first of all we choose a backdrop button is present over there. So सबसे पहले choose a backdrop button होता है जिसका यूज किया जाता है स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए. और फिर इस बटन में जितने हमारे पास 4 आइकन्स प्रेजेंट होते हैं, आप इनका यूज करके क्या कर सकते हो, बैकड्रॉप को चूज कर सकते हो लाइब्रेरी में से, है ना. न्यू बैकड्रॉप पेंट कर सकते हो या रैंडमली किसी भी बैकड्रॉप को लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस बैकड्रॉप को फाइल जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड हो उसमें अपलोड कर किया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में से बैकड्रॉप को चूज कर रहे हैं. सो सबसे पहले क्लिक ऑन चूज बैकड्रॉप बटन, इस पर क्लिक करेंगे, फिर चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है. सो एक चूज अ बैकड्रॉप विंडो अपीयर होगी. ठीक है, फिर सिलेक्ट द कैटेगरी फॉर द बैकड्रॉप. बैकड्रॉप की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है. बाय डिफॉल्ट कौन सिलेक्टेड रहती है ऑलरेडी, ऑल. ठीक है, चलो हमें क्या करना है, स्क्रॉल बार को यूज करना है और भी बैकड्रॉप ऑप्शंस को देखने के लिए. फिर उस बैकड्रॉप को हम क्लिक करेंगे विच वी वांट टू ऐड, एंड न्यू बैकड्रॉप विल बी एडेड टू द स्टेज राइट बिहाइंड द कैट. कैट का यहाँ पे स्प्लिट है, उसके पीछे फिर आपको वो न्यू बैकड्रॉप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेविंग प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट क्या है, जिसके अंदर सभी स्प्रिट्स हैं, स्क्रिप्ट एंड बैकग्राउंड्स हैं जो हमने यूज किया है. सो ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दें, सेव कर दें, सो दैट हम इसे बाद में रिव्यू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं फ्यूचर में. जो फाइल एक्सटेंशन होता है स्क्रैच का वो क्या होता है, .fb3. So now how are we going to save the project in Scratch? First of all, click on File menu. File menu पे क्लिक करना है. फिर we have to click on Save to your computer. इस पे क्लिक करने के बाद एक Save as dialog box appear होता है. हमें उस लोकेशन को नेविगेट करना है जहाँ भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं. And then type the name of your project in the File Name text box. File Name text box में हम अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे. फिर क्लिक ऑन सेव टू सेव योर प्रोजेक्ट. फिर उस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए हमें सेव बटन पे क्लिक करना है. आज प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड इन द स्क्रैच. ओके, चलो, so the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.